न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में आपको मिल सकता है और इसकी टोटल कॉस्ट जो है 54,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। इस वीज़े के लिए आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है और ना ही एम्बेसी के धक्के खाने की। आप इस वीज़े को घर बैठे आसानी से विदाउट एनी एजेंट के हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं आज वो लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ और उन सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग कहते हैं ना जी, हमने बहुत सारी जगहों पर अप्लाई किया, हमें तो कहीं से भी जवाब नहीं मिल रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मेरे भाई, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूँगा कि हम उस जगह पर अप्लाई कर रहे होते हैं, उस जगह को टारगेट कर रहे होते हैं जो हमारी हायरिंग ही नहीं करते। तो इसी वजह से मैं आपको गवर्नमेंट से एलिजिबल एम्प्लॉयर की लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ से आपका 54,000 रुपीज़ में न्यूजीलैंड का वीज़ा लग सकता है और ये आपकी टोटल कॉस्ट है इस वीज़े के लिए। देयर इज़ नो डाउट कि आजकल हर एक की यही ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में मूव हो जाए, अच्छा रोज़गार कमा सके और सेटल हो सके, फैमिली को सपोर्ट कर सके। और ये जो रुझान है ना, आजकल हर उम्र के लोगों में, हर किसी ने किसी न किसी कंट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है या फिर किसी न किसी कंट्री के लिए ना वो कोशिश ज़रूर कर रहा है। इनमें कुछ जो लोग हैं वो एजेंट के पीछे भी भाग रहे हैं, कुछ अपनी मदद आपके तहत भी लगे हुए हैं। तो इन सारी बातों की सिर्फ एक ही बात है कि किसी के पास बिना गिद्दड़ सिंह ही नहीं है कि वो रातों रात आपका वीज़ा निकलवा सके। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए आपका भाई हाजिर है। एटलीस्ट न्यूजीलैंड के वीज़े के लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम न्यूजीलैंड के फास्ट प्रोसेसिंग वीज़ा की बात करने वाले हैं, विच इज सीजनल वीज़ा, जो आपको 9 महीने से लेकर 1 साल तक इशू किया जाता है। न्यूजीलैंड के दूसरे प्रोग्राम भी हैं वीज़ा के, जिसमें ई वीज़ा शामिल है, 3 साल का वीज़ा शामिल है, 5 साल का फैमिली के साथ वीज़ा शामिल है। तो आज मैं स्पेशली सीजनल वीज़ा की इसलिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड का जो सीजनल वीज़ा है ना वो ओपन है, ठीक है, और ओपन हो चुका है। जो आपको सिर्फ 7 दिन में मिलेगा। आपके सामने मैं वो लिस्ट रखूंगा जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। सारी की सारी जो कंपनीज हैं वो फुली फंडेड हैं और स्पॉन्सरशिप के साथ फॉरेन वर्कर को हायर करती हैं। आपको मैं कंप्लीट डिटेल जो है ना वो स्क्रीन पर बताऊंगा, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी जॉब पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो आप इसी वेबसाइट पर ही अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करोगे। आपको किसी अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं पर एम्बेसी में ये धक्के खाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना वो स्क्रीन पर होंगी। शुरू में आपको सिर्फ अप्लाई करने के लिए जॉब ऑफर लेटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको घर बैठे खुद से अपना जो वीज़ा होगा आपका वर्क वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हो, जिसकी जो न्यूजीलैंड डॉलर में फीस है वो 325 है। और अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 54,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आपको स्टार्ट में जॉब ऑफर लेटर लेना है, कंपनीज को अपना सीवी और कवर लेटर भी जो आना है, और सीवी और कवर लेटर जो है वो न्यूजीलैंड फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके लिए आपका यूरोपास या ATS वाला सीवी नहीं चलेगा, जिसकी सर्विस आप हमसे भी ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है ना गूगल करें, आप AI की हेल्प लें, अपना सीवी बनाएं और जो है ना शुरू हो जाए। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं स्क्रीन पर। आप भी बिना वक्त ज़ाया किए अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो को कमेंट विनर को देख लेते हैं कि कौन से भाई कमेंट विनर आए और कौन से नहीं, जिसको हम फ्री सीवी और कवर लेटर बना कर देंगे। तो जी मेरा भाई, आप हमसे कांटेक्ट करके फ्री में सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं। अगर आपको भी फ्री सीवी और कवर लेटर चाहिए कमेंट विनर आकर, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हो। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फ्री सीवी और कवर लेटर सिर्फ उस भाई को मिलेगा जो इस वीडियो में लाइक कमेंट करेगा, और अगली वीडियो में हम इसकी कुरान अंदाजी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई जो है ना वो व्हाट्सएप पर आकर करते हैं, सर आपने तो वहाँ पर फ्री बोला है। तो भाई फ्री की इतनी सख्त नहीं है कि मैं हर किसी को बना के देता रहूँ। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी तो मेरे भाई, आपने सीधा जो ना गूगल पर आ जाना, इमिग्रेशन गवर्नमेंट न्यूजीलैंड, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसे गूगल पर चेक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा, ठीक है। इसका लेंथ ऑफ स्टे कितना होगा, एज रेंज आपकी 18 साल से 50 साल तक होनी चाहिए। और कोटा, हर साल कोटा जो है वो कम होता है, लेकिन इस बार इन्होंने कोटा भी बढ़ाया है, यानी पिछले साल से इस बार कोटा इन्होंने बढ़ाया है, जो कि 20,750 इनको जो है ना फॉरेन वर्कर चाहिए सीजनल वीज़ा के लिए। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 325 न्यूजीलैंड डॉलर है। और ये 1 वीक में आकर जो ना काम हो जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 1 वीक, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखें आप काम कौन कौन सा कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ना, ओनली वर्क प्लांटिंग, मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग और पैकिंग क्रॉप्स का, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अर्न सम मनी एंड लर्न हॉर्टिकल्चर एंड वर्टिकल्चर स्किल, पैसे भी कमाएं और साथ में जो है ना वो स्किल्स भी सीखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना नोट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आप इसे विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो फैमिली है ना, आपका जो डिपेंडेंट है, आप उसको साथ नहीं लेके जा सकते। और इसके अलावा जो आपका वीज़ा है ना वो आप चेंज नहीं करवा सकते, यानी वहाँ पर असाइलम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आपको पता चल जाएगा कि हमने ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, व्हाट यू नीड टू अप्लाई, ठीक है। आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको आपकी आइडेंटिटी देनी है, इनको कंट्री ऑफ सिटीजनशिप देना है, आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके अलावा जेन्युइन अटेंशन के आप जो है ना फुली फोकस्ड होकर आपने ये काम करना है या नहीं करना है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस आपकी आ जाती है।
और न्यूजीलैंड जॉब ऑफर लेटर, ये आपने कैसे लेना है, सबसे ये मेन ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपने थोड़ा सा आगे से स्क्रॉल करना है, इसका प्रोसेस एंड कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, इसके अलावा आपने सबमिट कैसे करनी है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए, जॉब ऑफर लेटर आपके पास होगा तो फिर आपने अप्लाई करना है। तो अभी आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, अभी मैं जॉब ऑफर लेटर कैसे ढूंढना है वो आपको नहीं बता रहा, ठीक है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 विजिट कर लेनी है। लेकिन हम यहाँ पर जो है ना वो मेन चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कंपनीज़ की लिस्ट कौन कौन सी है जो हमें जॉब ऑफर लेटर दे सकती है। तो यहाँ पर आपने एम्प्लॉयर लिस्ट वाले पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखें 198 ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो फॉरेन वर्कर को सीजनल वीज़ा पर बुलवा रहे हैं, ठीक है। ये मैप है लेकिन हमें चाहिए लिस्ट, तो हम लिस्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके सामने सारी लिस्ट शो हो जाएगी। मैं एक दो आपको बता देता हूँ। AC वेलकोस है, इसके अलावा AB वुड होल्डिंग है, AC वर्टिकल्चर है, इसके अलावा नाइट 17 है, इसके अलावा एज न्यू है, एग वर्क है, अल्फा वर्टिकल सर्विस है। इसके अलावा इतनी सारी हैं कि आप 1 बाय 1 चेक इनको करते जाएं, ठीक है, करते जाएं। आपके सामने ये 198 एम्प्लॉयर की लिस्ट शो हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है ना क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। क्लिक करने के बाद सर्च विद गूगल पर कर दे क्लिक, तो आपके सामने जो है ना ये कंपनी डायरेक्ट खुल जाएगी, ठीक है। आपके एम्प्लॉयर की कंपनी डायरेक्ट खुल जाएगी। आप इसे विजिट कर लीजिएगा, मैं आपका जो ना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वर्क विद अस आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। आप इसे सारा विजिट कर लीजिएगा। अब वर्क विद अस के लिए यहाँ पर देखिए पैक हाउस जर्नल हैंड की इन्हें फुल टाइम बंदे की ज़रूरत है, ठीक। फिर ग्रेडर पैकर आ जाता है, इसके अलावा फील्ड हार्वेस्ट वर्कर आ जाता है। इसी तरह की जो है ना जॉब्स इनके पास होती है, क्योंकि अब यहाँ पर देखें हमने ये वाली जॉब को अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लेना है आपको क्या क्या ऑफ़र करेंगे, कितना आपका टाइम होगा, ठीक है, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। इसके अलावा ये आपको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करेंगे, क्या क्या चीज़ें नहीं ऑफ़र करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी जो CV है ना, सेंड अस योर CV एंड कवर लेटर टू HR एडमिन। आप इस ईमेल पर अपना CV और कवर लेटर इनको सेंड कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है। सम टाइम आपको ईमेल करना पड़ेगी, सम टाइम आपको ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डाउनलोड अटैचमेंट को डाउनलोड करें, ठीक है, इसको फॉर्म को फिल करें और इनको जो ना ईमेल कर दे अपनी CV अटैच करके, ठीक है। इस तरह और इसी तरह आपने अगली कंपनीज भी देख लेनी है, जैसे कि वेलकोस है, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है ना आ जाना है, उसी कंपनी को क्लिक करें और सर्च विद गूगल पर आएँ और इनके कैरियर पेज पर आकर जो है ना अप्लाई कर दे, किसी भी कंपनी का मैं आपको बोल रहा हूँ। और इनमें कुछ जो कंपनीज है ना वो सीजनल वाइज चलती है, कुछ आपको अभी हायर करेंगी, कुछ आपको बाद में हायर करेंगे। लेकिन आप अभी से अपना CV और कवर लेटर इनको भिजवाना स्टार्ट कर दे, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में आपका काम हो जाए। अब यहाँ पर भी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है और यहाँ पर भी अपनी CV के साथ इस ईमेल पर भिजवा देना है। हर कंपनी में आपने ईमेल भी करनी है और कुछ कंपनीज में आपने जॉब को भी अप्लाई करना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। CV और कवर लेटर की जो सर्विस है आप हमसे ले सकते हैं, बहरहाल अप्लाई जो है ना आपने खुद करना है। आसान तरीका है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमने जॉब को कैसे अप्लाई करना है, कैसे ईमेल करनी है। जी, तो वेबसाइट आपने देखनी है। अब आपने करना क्या है कि आपको जो 198 लिस्ट दिखाई है ना एम्प्लॉयर की, आपने यहाँ पर आना है, अपने CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है। देखिए भाई, आपको अगर जॉब चाहिए अब्रॉड में तो आपको अपनी स्किल में फुली पैशनेट होना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ना वो लिमिटेड सी जॉब्स हैं, यानी कि उन्होंने कैटेगरी दे दी है कि ये कैटेगरी जो आपको पहले स्क्रीन पर भी दिखाई है, आप वहाँ पर ना डेली बेसिस पर अप्लाई करें, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो सीजनल वीज़ा होता है ना वो रेगुलर खुला होता है। कुछ कंपनीज आपको ऑफर करेंगी अभी और कुछ कंपनीज आपको ऑफर नहीं करेंगी, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इनको अप्रोच करते हैं, किस तरह कितनी CV इनको भेजते हैं, कितनी ईमेल करते हैं। आई होप आपको जो है ना रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद जो है ना एम्प्लॉयर की लिस्ट दे दी हुई है। अब दूसरी तरफ अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में आपको रैंडमली जॉब पर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर वहाँ से जवाब आता है तो आपकी खुशकिस्मती है, नहीं आता तो भी आपकी जो है ना वो खुशकिस्मती है। तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने खुद जो है ना एम्प्लॉयर को आपके सामने रख दिया कि भाई इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे जो ना वीज़ा ले सकते हैं। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो अपने इस बंदे को जो है ना सपोर्ट ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।